नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल LBC मैथ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं इससे पिछले वीडियो में किसी भी संख्या का घन निकालना सीखे हैं। इस वीडियो में किसी भी संख्या का घनमूल निकालना सीखेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैं कितना भी बड़ी संख्या हो, किसी भी तरह का सभी संख्याओं का घन निकालना सीख लिए हैं। इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का घनमूल निकालना सीखेंगे। यहाँ पे दो बातों का ध्यान विशेष करके देना है। ये दो बातें अगर दिमाग में सेट हो गया तो किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से हम निकाल लेंगे। यदि 8 दिया हो तब इन्हीं अंकों को केवल ध्यान देना है। ये चीज़ समझ गए तो घनमूल सेकेंडों में निकाल सकते हैं। जैसे 2 दिया रहेगा तो 8 लिखेंगे और 8 दिया रहेगा तो 2 लिखेंगे। इसी तरीके से 3 दिया रहेगा तो 7 लिखेंगे और 7 दिया रहेगा तो 3 लिखेंगे। यही विशेष ध्यान देने की बात है कि जब हम किसी संख्या का घनमूल निकालेंगे तो उसमें ध्यान देंगे। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, यदि इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 एवं 8 दिया हो तब, यानी 2 दिया रहेगा तो 8 लिख लेंगे, 8 दिया रहेगा तो 2 लिख लेंगे, 3 दिया रहेगा तो 7 लिख लेंगे, 7 दिया रहेगा तो 3 लिख लेंगे। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे। 28 तो देखिए केवल इकाई पे ही अंक दिया रहेगा तभी परिवर्तन होगा, नहीं तो जो अंक दिया रहेगा वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पे इकाई अंक पे 8 दिया है तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 लिख लिए। उसके बाद 3 अंक को काट देते हैं, यानी इन तीनों अंकों को काट देंगे। अब जो अंक बच रहा है ऐसी संख्या का क्यूब करेंगे, चाहे ए अंक आए या इससे कम आए। तो जैसे 1 आ रहा है तो 1 का ही होगा, तो ये 12 का घनमूल हो गया। इसी तरीके से अगला संख्या हम देखें, अगर मान लीजिए 33 75 लिख दिए तो इसका हमको घनमूल निकालना है। तो जो इकाई पे अंक दिया रहेगा इसी को लिखेंगे, यानी 5 दिया है 5 लिख लिए, 3 अंक काट दिए। केवल 2 है तो 8 लिखेंगे, 8 है तो 2, 3 है तो 7 लिखेंगे, 7 है तो 3। ये केवल इकाई के अंक को फॉलो करता, और कहीं दिया रहेगा 3 तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं। इन अंकों के अलावा अगर दूसरा कोई अंक दिया है तो सेम वही अंक लिख लेते हैं और 3 अंक काट देते हैं। तो 3 अंक काट दिए, देखिए 3 बचा है तो हम ऐसे संख्या का क्यूब करेंगे जो 3 आए या इससे कम आए। यानी 1 का करेंगे 1, 2 का करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 आ जा रहा है, यानी 2 अधिक हो जा रहा है, यानी 1 होगा। यानी 15 का क्यूब रूट 33 75 होता है। यानी 15 का क्यूब 33 75, 33 75 का क्यूब रूट 15 हो गया। इसी तरीके से यहाँ 49 13 ले रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ इकाई के अंक पे 3 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो यहाँ 7 लिख दिए, 3 अंक काट दिए। अब यहाँ पे हम ऐसे संख्या का क्यूब लेंगे जो 4 है या इससे कम, क्यूब करेंगे, ध्यान रहे। तो 1 का करेंगे 1 होगा, 2 का करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 हो रहा है, यानी 1 का ही होगा। यानी 17 का क्यूब 49 13 होता है। इसी तरीके से हम इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का भी क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं।
पे कुछ बड़ी संख्याओं का हम घनमूल निकालना सीखेंगे। यहाँ पे नोट्स के रूप में जो लिखा हुआ है विशेष ध्यान देंगे। केवल इकाई स्थान पर होने पर, यानी अगर 2 इकाई स्थान पे है तो 8 लिखेंगे, 8 इकाई पे है तो 2 लिखेंगे, 3 इकाई पे है तो 7 लिखेंगे, 7 इकाई के स्थान पे है तो 3 लिखेंगे, और किसी संख्या में चेंजिंग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कुछ संख्याओं को लिखा गया है जिसका घनमूल हम देखेंगे। यहाँ पे इकाई स्थान पे 6 है तो इसको 6 से ही लिखेंगे और 3 अंक को काट देंगे। अब जो संख्या बचता है देखेंगे कि यह संख्या किस संख्या का घनमूल है, या अगर घनमूल नहीं है तो इससे कम आना चाहिए। होता है हमारा 729, तो यहाँ पे 9 का हो जाएगा, यानी 96 का घन हमारा 88, 47, 36 होता है। इसी तरीके से 11, 76, 49 का देखेंगे तो पहला संख्या 9 है तो इसको 9 लिख लेंगे, 3 अंक काट देंगे। अब 117 किसका घनमूल बन रहा है देखेंगे। जैसे 4 का देखेंगे, 4 चौक 16, चौके 64, 5 का देखेंगे, 5 पचे 25, पचे 125, यानी इससे अधिक हो जा रहा है, यानी 4 हो गया, यानी 49 का ये घन होगा। इसी तरीके से 19, 0, 66, 24 का देखेंगे तो इकाई स्थान पे 4 है तो 4 लिख देंगे, 3 अंक को कट कर देंगे, बच रहा है 19, 0, 6। अब देखेंगे किस संख्या का घनमूल इसके अंदर आ रहा है, यानी इससे कम आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 11 का 13, 31 होता है, 12 का 17, 96, यानी हमारा 12 का घनमूल ये हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे कि इसमें देखिए इकाई के स्थान पे 8 है तो इसको हम 2 लिख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 3 अंक काट देंगे, देखेंगे 14, 0, 4। तो अगर 11 का देखेंगे घनमूल तो 13, 31 होता है, 12 का देखेंगे 17, 28 होता है, तो इससे अधिक हो जा रहा है, यानी हमारा 112 का ही घनमूल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिए, 3 अंक कट कर दिए। 30, 48 है तो 30, 48 के अंदर किस संख्या का क्यूब बन रहा है। जैसे 12 का होता है 17, 28, 13 का 21, 92, 14 का हमारा होता है 27, 44, तो यहाँ पे 14 हो गया, यानी 145 का हमारा घन ये चीज़ हो जाएगा। 30, 48, 625। इसी तरीके से ये दिया है तो 1 का 1 लिख लेंगे, 3 अंक काट देंगे। यहाँ पे देखेंगे 17 का होता है 49, 13, यानी 4913, यानी 17 का बन रहा है। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का घनमूल हम बहुत ही आसान ट्रिक से सीख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।